अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। आपका मेरे साथ इंटरेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे साथ इंटरेक्ट रहें, सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को भी शेयर करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी वॉइस में भेज सकते हैं। अगर आपकी वॉइस बिल्कुल सही होगी तो मैं उसको प्ले कर दूंगा डायरेक्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे मौजूद है और बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इंटरेक्ट रहने के लिए। तो आज की जो पहली स्टोरी है ये फैज़ आलम साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये इनके परदादा के ज़माने की बात है, यानी अप्रॉक्स 90 साल 80 साल पुरानी बात करते हैं। क्योंकि जिन साहब ने स्टोरी भेजी है ये अपनी एज भी बताते हैं कि 55 ईयर्स के हैं ये। और ये बताते हैं कि जो इनके परदादा थे बेसिकली ये प्री पार्टीशन दौर था और दरोगा के तौर पे काम किया करते थे और इनकी यानी सरकारी जिम्मेदारियां बहुत थीं और इनको बड़े ओहदे से नवाजा गया था। तो ये बताते हैं कि वो जो दौर था उस दौर में घड़ियाँ इतनी आम नहीं थी, यानी घरों पे आमतौर पे घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। जैसे सरकारी इमारतें हैं वहाँ होती थी, कोई मशहूर चौक हैं वहाँ पे हुआ करती थी, हर जगह घड़ियाँ मौजूद नहीं थी। रात के जो टाइम का अंदाज़ा था वो सितारों को देख के लगाया करते थे कि अब फजर होने वाली है या अब इशा का टाइम हो गया है। तो इसी तरह का दौर था, पुराना दौर था वो। बहरहाल इनको किसी काम का कहा गया और कहा गया कि आपने सुबह जल्दी पहुंचना है और ये सरकारी नौयत का काम था और इनको टाइम का ख्याल रखना था। अब क्योंकि सफ़र तकरीबन 2 से 3 घंटे का था तो उन्होंने ये सोचा कि रात में मैं 2 या 3 बजे तक उठ जाऊंगा और निकल जाऊंगा ताकि मैं सुबह 7-8 बजे तक खैरियत से पहुंच सकूं। ये अपने घर वालों को बोल के भी सोए थे कि जब आप लोग उठो या आपकी आँख खुले तो मुझे उठा देना, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जाना है। मैं रात के 3 या 4 बजे तक निकलूँगा ताकि सुबह तक पहुँच सकूँ। और ऐसे ही हुआ कि घर वालों ने कोशिश की कि इनको उठा सकें, लेकिन किसी भी वजह से उनकी आँख नहीं खुल सकी। खैर जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये फजर का टाइम हो रहा है और मैं लेट हो चुका हूँ। और ये जो अंदाज़ा था इनका ये बहुत गलत अंदाज़ा था, क्योंकि रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और अभी जो टाइम जिस टाइम इनको निकलना था उसमें तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बाकी था। बहरहाल गलत फहमी की बुनियाद पे ये वक्त से पहले निकल गए और इनका जो गांव था एक छोटा सा गांव था और उसके फिर साथ ही जंगल था। जंगल के साथ साथ एक दरिया बहता था और वो जो दरिया था वहाँ पे आमतौर पे प्रैक्टिस थी कि लोग दिन के टाइम में ख़वातीन ख़ास तौर पे कपड़े वगैरह धोया करती थी और पानी वगैरह लेके जाया करती थी वहाँ से। खैर बहरहाल ये घर से निकल गए और ये जो टाइम इन्होंने सोचा था उससे पहले ही निकल चुके थे, जो कि एक गलत फहमी थी। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते चले आ रहे थे, अंधेरे में कुछ कमी नहीं हो रही थी, उजाले की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो इनको अब अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायद वक्त से पहले निकल चुका हूँ। जैसे ही ये गांव से आगे निकले वहाँ पे फिर दरिया शुरू हो चुका था। दरिया के एक तरफ दरख्त थे, दूसरी तरफ दरिया था और वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं जो बैठी हुई हैं। चाँद की रोशनी अपनी उरूज पे थी, उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही, वो दरिया की तरफ मुँह करके बैठी हुई हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, जैसे गाना गा रहे होते हैं ना, खुशी का इज़हार कर रहे होते हैं। इस तरह से वो अपनी खुशी का इज़हार कर रही हैं, गाना गा रही हैं। तो ये इनकी समझ नहीं आया कि दिन में तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ठीक है यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने औरतें आ जाया करती हैं, जो बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन इतनी रात के पहर में ये औरतें क्या कर रही हैं और ये गाने गा रही हैं यहाँ पे, इनके साथ कोई मर्द मौजूद नहीं है। बहरहाल ये इन्हीं ख्यालात में थे। उन औरतों को इन्होंने क्रॉस किया और सोचने लगे कि क्या अजीब पागल औरतें हैं, इतनी रात में यहाँ बैठी हुई हैं, गाने गा रही हैं। जब ये सोच ही रहे थे तो इनको एहसास हुआ कि वो जो औरतें थी वो उतर के इनके पीछे चलना शुरू हो गई हैं और उनके हाथ में कोई बर्तन वगैरह भी मौजूद हैं जिनको बजा रही हैं। बर्तन भी बजा रही हैं और साथ साथ गाना भी गा रही हैं और इनके पीछे फॉलो कर रही हैं इनको। अब ये बड़ा हैरान कुन था इनके लिए, क्योंकि इनको अपने काम से पहुंचना था। तो उन्होंने सोचा कि मैं उधर ही फोकस करता हूँ, इनको इग्नोर कर देता हूँ। और ये यही सोच रहे थे कि पता नहीं किस किस्म की पागल औरतें हैं जो गाने गा रही हैं और बर्तन बजा रही हैं और मेरे पीछे आ रही हैं। खैर बहरहाल काफ़ी देर तक इनको एहसास होता रहा कि वो इनके पीछे चल रही हैं और इनका मजाक उड़ा रही हैं जैसे। और फिर एकदम से वो जो आवाज़ आ रही थी वो आना बंद हो गई। अब लगने लगा कि कोई पीछे मौजूद नहीं है या पीछे नहीं चल रहा है या कोई गुनगुना नहीं रहा है। खैर इसी तरह ये चलते रहे और चलते चलते अब इनको ऐसा लगने लगा कि इनके कंधों पे आहिस्ता आहिस्ता वज़न आना शुरू हो गया है। कोई बोझ है जो इनके ऊपर मुसलसल पड़ रहा है
और आहिस्ता आहिस्ता इनका जिस्म और वज़न भारी होना शुरू हो गया है। इनसे अब चलना मुश्किल हो रहा है, इनके कदम इनका साथ नहीं दे रहे। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये वज़न बढ़ना शुरू हुआ तो अब इनको लगने लगा कि ये चल नहीं सकेंगे। इनके ऊपर मनो टनो वज़नी कोई चीज़ रख दी गई है और ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको इनका नाम लेके किसी ने आवाज़ें देना शुरू की। पहले तो ये आवाज़ें बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज़ें हैं बहुत करीब से आ रही हैं। कुछ देर तक तो इनकी समझ ही नहीं आया कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब बाकायदा किसी ने इनके कान पे आके इनका नाम लेना शुरू किया। ये बहुत बुरी तरह खौफ में मुब्तला हो चुके थे। इनकी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ हो रहा है ये कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है, ये कोई गैर मरई मखलूक है जो इनको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। अब इन्होंने आयत पढ़ना शुरू की। जो भी इनको आयत वगैरह आती थी उसका जिक्र करना शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इनको एहसास होना शुरू हुआ कि जैसे वज़न वो कम होना शुरू हो गया है और फिर ये आगे की तरफ चलना शुरू हुए। ये बताते हैं कि जैसे तैसे चलते चलते अल्लाह का शुक्र है कि ये एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे इनको एक मकान या झोपड़ी नज़र आई। और वहाँ पे जब ये पहुँचे तो इन्होंने पलट के देखा पीछे। और जब इन्होंने पीछे पलट के देखा तो एक अजीब सी औरत, लंबी सी, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत लाल सी आँखें थीं और बहुत ही खौफनाक चेहरा था, वो इनके ज़रा सा दूर खड़ी हुई है और इनको देख के मुस्कुरा रही है और कह रही है कि अब तो यहाँ पे आ गए हो इतनी रात में, अगली दफ़ा नहीं आना, अगली दफ़ा अगर आओगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल इन्होंने ये बातें सुनी तो जल्दी जल्दी से जो झोपड़ी थी या जो भी घर था उसका दरवाज़ा पीटना शुरू किया। और अच्छी बात ये हो गई कि वहाँ से भी एक साहब निकल के वो बाहर आए और वो अंदर ले गए इनको। इन्होंने पूरी सूरत हाल उनको बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वो जो साहब थे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात रहा करती हैं, आपने बहुत गलत टाइम का इंतखाब किया निकलने के लिए। खैर ये बताते हैं कि फजर तक उन्होंने वहाँ पे टाइम गुजारा और जब रोशनी हो गई तो अपने काम से फिर निकले। ये थोड़ा सा लेट पहुँचे, लेकिन उसके बाद इनको काफ़ी दिन तक बुखार भी रहा और इन्होंने फिर उस रास्ते से रात में जाने के लिए तौबा कर ली और उन्होंने बाकी पूरी ज़िंदगी कभी भी उस रास्ते से सफ़र नहीं किया। अच्छा, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये मिस फ़ायज़ा हैं और इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। ये बताती हैं कि जब ये छोटी सी थी तो ये अपनी खाला के यहाँ जाया करती थी और इनकी खाला इनका बहुत ख्याल करती थी, इनसे बहुत प्यार करती थी और मतलब जो भी ये बोलती थी इनकी सारी बातें मान लिया करती थी। तो ऐसे ही ये बताती हैं कि एक दफ़ा हम लोग खाला के घर गए हुए थे और मैंने ज़िद की अम्मी से कि मैं खाला के रुकना चाह रही हूँ। हालांकि मेरी अम्मी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अम्मी ने मेरी ज़िद जो है उसके आगे हार मान ली और कहा कि ठीक है तुम यहाँ पे रुक जाओ। अब इनकी खाला जो है वो इनको लेके बाहर चली गई और एक बाज़ार, जैसे पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, इस तरह बाज़ार लगा करते हैं वीकडेज़ जो मार्केट होती हैं, तो इसी तरह का एक बाज़ार लगा हुआ था और उस बाज़ार से इनकी खाला ने इनको एक डॉल दिला दी। और वो जो डॉल थी ये ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी सी स्लाइटली यूज़ सामान मिला करता था वहाँ पे, तो एक इस्तेमाल शुदा डॉल थी, तो कम पैसों में मिल रही थी। इनकी खाला ने दिला दी, इनको भी बड़ी एक्साइटमेंट थी और इन्होंने भी ले ली कि मैं खेलूँगी इससे। खैर जब ये घर आ गई तो घर आके इन्होंने उससे खेलना शुरू किया और ये और इनके कज़न्स और काफ़ी सारे बच्चे जो भी थे वो सारे के सारे उससे खेलने लगे। अब खेलते खेलते रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया और फिर इनकी खाला ने इनको बोला कि सो जाओ। तो बच्चे ज़िद करने लगे कि नहीं अभी हमें और खेलना है और ये नई नई डॉल आई है, इसके साथ हम और खेलेंगे, जो नॉर्मली हुआ करता है। और वैसे ही हुआ कि बच्चों ने कुछ देर और खेला, फिर इनकी खाला ने गुस्से में इन सबसे डॉल लेके अलमारी के अंदर रख दी और उसको लॉक कर दिया और कहा कि ठीक है अब तुम लोग सो जाओ, अब सुबह उठो तो जब खेलना। अब ये बच्चे थे, जाहिर सी बात है जब उनको डांट पड़ी तो ये लोग सो गए और इनकी खाला अपने कमरे में चली गई, वहाँ जाके सो गई। अब जब इनकी खाला सुबह आई तो सुबह के इन्होंने देखा कि वो जो डॉल है वो अलमारी से बाहर निकली हुई है, रखी हुई है। और बज़ाहिर देख के इनको ऐसा लगा कि बच्चे जो हैं ये वेट कर रहे थे कि कब खाला जाएं और जाके सोएं और हम लोग वहाँ से डॉल निकालें और दोबारा खेल लें। बहरहाल इनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बच्चों को डांटा कि भाई तुमने क्यों निकाली यहाँ से जब मैंने मना किया था। तो बच्चे बोलने लगे कि खाला हमने तो नहीं निकाली, ना हमने खेला है, जब आपने हमें कहा था हम सो गए थे। अब ये बच्चे थे तो इनकी खाला ने यही सोचा कि हो सकता है कि ये बहाना बना रहे हो या झूठ बोल रहे हो ताकि मैं इनको डांटूँ नहीं और उनको डर लग रहा हो। बहरहाल जैसे तैसे वो टाइम गुजर गया और फिर अगला दिन शुरू हो चुका था। दोबारा से बच्चों ने वो डॉल ली, खेलना शुरू कर दिया
पूरा दिन उस डॉल से खेलते रहे, इसी तरह मजाक करते रहे, मस्तियाँ करते रहे और रात हो गई। और जब रात हुई तो इनकी खाला ने अगेन वही कहा कि ये डॉल मुझे दे दो, अब सोने का टाइम हो गया है, सुबह उठ के खेल लेना। और ये जो बच्चे थे ये बहुत तमीज़ वाले बच्चे थे, फर्माबरदार बच्चे थे, तो ये फ़ौरन सो गए। इनकी जो खाला थी उन्होंने एहतियातन इस दफ़ा डॉल अंदर रखने के बाद वहाँ पे कुछ एक वेट भी रख दिया था कि अगर कोई इसको निकाले तो इनको पता चल जाए कि किसी ने रात में डॉल निकाली है, और फिर सुबह मैं इनको डांटूंगी और गुस्सा करूँगी इन पे। खैर बहरहाल जब सुबह हुई तो सुबह जब इनकी खाला गई तो बच्चे अपनी जगह सो रहे थे, और वो जो डॉल थी वो अलमारी के बाहर रखी हुई थी, और बाकी जो इनकी खाला ने निशानी के तौर पे रखा था वज़न, वो वैसे ही मौजूद था। यानी किसी ने भी इस अलमारी को नहीं खोला था, ये कंफर्म था। लेकिन ये डॉल बाहर कैसे आई थी? जब ये इनकी खाला ने देखा तो ये खौफ में मुब्तला हो गई। उनको अजीब सा डर लगने लगा कि ये कैसी डॉल है कि इसको 2 दिन से मैं अंदर रखती हूँ, ये खुद ब खुद बाहर आ जाती है। काफ़ी देर सोचने के बाद इनकी खाला ने ये डिसाइड किया कि मैं इस डॉल को बाहर ही फेंक देती हूँ, ना ये डॉल होगी ना ये टेंशन होगी। और उन्होंने ये डॉल उठाई और उसको सीधा कचरे में फेंक दिया। बच्चे जो थे वो ज़ाहिर सी बातें ज़िद करने लगे, ये रोने लगे कि क्यों ऐसा कर रही हैं, हम इससे खेलते हैं। खैर बहरहाल उन्होंने एक ना सुनी और उन्होंने फाइनली इस डॉल को बाहर फेंक दिया, और वो डॉल कचरे में पड़ी हुई थी। खैर ये बताती हैं कि इसी तरह तीसरी रात शुरू हुई और रात गुजर गई पूरी। और सुबह जब ये इनकी खाला उठ के आई और खाला ने उठ के देखा तो वही डॉल जो इन्होंने रात में कचरे में फेंकी थी वो उसी जगह पे जहाँ रखी होती थी वहीं पे रखी हुई थी। अब ये देख के तो इनकी खाला का दिमाग जो है वो काबू में नहीं रहा। उनको गुस्सा भी आने लगा और ताज्जुब भी होने लगा। अब गुस्सा इसलिए आ रहा था कि इनका ख्याल था कि शायद ये बच्चे इनके साथ शरारत कर रहे हैं ताकि ये डर जाएं, और ताज्जुब इसलिए था कि ये बच्चे शरारती हो सकते थे लेकिन बदतमीज़ नहीं हो सकते थे। लिहाजा उनको यकीन था कि ये बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, ये डॉल खुद ब खुद यहाँ पे आई है और जो बच्चे बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब ये काफ़ी देर सोचने के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये जो बात है ये इनके खालू को बताएंगी। और उन्होंने फिर ऐसे ही किया कि जो इनके शौहर थे यानी इनके खालू थे उनको ये सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनके खालू ने कहा ठीक है, परेशान नहीं हो, तुम ये डॉल मुझे दे दो और जब मैं अपने काम से जाऊंगा तो मैं उसको दूर कहीं फेंक के आ जाऊंगा, और उससे फिर पता चल जाएगा कि ये शरारती बच्चे कर रहे हैं या वाकई में ऐसा हो रहा है। और फिर इन्होंने ये जो डॉल थी इनके खालू को दे दी, और इनके खालू जो है वो इसको तकरीबन 5 से 6 मील दूर फेंक के आ गए। और फिर जो है वो रात आ गई, चौथी रात। रात गुजरने का वेट करने लगे। तो ये बताती हैं कि जैसे ही चौथी रात गुजरी और सुबह हुई तो वो जो डॉल थी वो अगेन वहीं पे उसी जगह रखी हुई थी जहाँ पे इनको हर सुबह मिला करती थी। अब ये देख के इनकी खाला, खालू और पूरे घर वाले, इवन के बच्चे भी परेशान हो चुके थे और बुरी तरह डर गए थे। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये बहुत ही स्कैरी था जो भी हो रहा था। खैर बहरहाल इन लोगों ने जो करीबी एक इमाम साहब थे उनसे रब्ता किया और उनको पूरा मामला बताया कि भाई ये डॉल है और ये 3-4 दफ़ा हमने कोशिश की है कि इसको फेंक सकें, जब भी फेंकते हैं तो ये वापस घर में आ जाती है। तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि ये डॉल आप मुझे दे दें और मैं इसको अपने हिसाब से देख लूँगा, और कुछ वज़ाइफ अगर आपको बता रहा हूँ ये बच्चों पे अपने ऊपर पढ़ के फूंकते रहें, इंशाल्लाह अभी आपको डॉल तंग नहीं करेगी। ये बताती हैं कि वो जो इमाम साहब थे वो अपने साथ जो है वो उस डॉल को लेके चले गए थे, और उन्होंने जो वज़ाइफ वगैरह बताए थे वो हमारी खाला और खालू ने पढ़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद वो जो डॉल थी वो उनको कभी भी नज़र नहीं आई। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी हमें भेजी है कासिम साहब ने, और ये बताते हैं कि ये जब इंटरमीडिएट में थे तो ये तैयारी कर रहे थे, किसी ख़ास एग्ज़ाम में इनको अपेयर होना था, तो उसकी तैयारी वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जो एग्ज़ाम था वो इनका लाहौर में था। अच्छा, इनका जो घर था वो लाहौर से काफ़ी दूर वाक़या था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो इनके मामू हैं उनके मामू का एक घर लाहौर में मौजूद था जो काफ़ी अरसे से खाली था। और इनके मामू को जब पता चला कि ये लाहौर जाना चाह रहे हैं और इनको कोई पेपर वगैरह है या टेस्ट है उसमें अपेयर होना है, तो इनके मामू ने इनको चाबी दे दी और कहा कि ये चाबियाँ रख लो, तुम उस घर में चले आना आराम से और जाके वहाँ पे यूज़ कर लेना, और जब वापस आओ तो उसको लॉक करके आ जाना, जो नॉर्मली हुआ करता है। बहरहाल इन्होंने चाबी वगैरह ली और वहाँ से ये रवाना हुए लाहौर के लिए। तो इसी दौरानिए में रास्ते में इनके मामू का फ़ोन आया। उनके मामू ने फ़ोन करके इनको कहा कि देखो तुम उस घर में तो जा रहे हो, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो कोने वाला कमरा है, उसको तुम इस्तेमाल नहीं करना, वो तुम्हारे मतलब का कमरा नहीं है, उसको लॉक रहने देना, और जब अपना काम हो जाए, तुम पेपर वगैरह दे चुको, तो वापस इस पूरे घर को लॉक करके आ जाना। अब जब मामू की ये बात इन्होंने सुनी
तो इनको बड़ा अजीब सा लगा। इन्होंने कहा मामू ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? तो पहले तो इनके मामू इनको नज़रअंदाज करने लगे, बताने से गुरेज करने लगे। लेकिन जब इन्होंने बार बार इसरार किया तो इनके मामू ने बताया कि भाई देखो बात इस तरह से है कि जब मैं वहाँ पे रहता था तो वो जो कोने वाला कमरा था उसमें अक्सर मुझे महसूस होता था कि कोई मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कोने वाले कमरे में, हमारा फ्रिज था, वो फ्रिज से मैंने मिठाई वगैरह रखी हुई थी वो निकाली प्लेट में और आके टीवी लगा लिया और टीवी देखने लगा और साथ साथ मिठाई खाने लगा। इनके मामू बताते हैं कि जो इन्होंने मिठाई निकाली थी वो 3 या 4 पीस थे और बहरहाल टीवी की तरफ इनका ध्यान था और एक मिठाई इन्होंने खाई थी, यानी हाथ में ली हुई थी। तो जैसे ही इन्होंने प्लेट की तरफ देखा तो उसके अंदर जो भी मिठाई मौजूद थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। इनके मामू को अच्छी तरह याद था कि इन्होंने उस डब्बे में से 3 या 4 पीस निकाले हैं और अभी ला के जस्ट यहाँ पे रखा है और पहला पीस इन्होंने उठा के मुंह में रखा है। उसके बाद जब इन्होंने देखा तो बाकी सब गायब हो चुका था। बहरहाल ये वहाँ पे उस घर में पहुँचे और वहाँ पहुँच के उन्होंने जब चेक किया कोने वाला कमरा तो बड़ा कोई शानदार सजा हुआ था, साफ़ सुथरा, बिल्कुल डबल बेड लगा हुआ था उसमें। तो इन्होंने फिर मामू को फ़ोन किया, कहा कि मामू आप बेकार में मुझे डरा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त कमरा है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। अब इनकी एज क्योंकि कम थी और ज़रा जज्बा वगैरह इनके अंदर ज़्यादा था और घबराने का कोई फैक्टर था ही नहीं और चैलेंजिंग एटीट्यूड था इनका। तो ये ज़िद करने लगे मामू से कि मामू मैं यहीं रुकूंगा और मुझे आप डराए नहीं, बराए मेहरबानी। इनके मामू ने इनको कहा कि भाई अगर तुम वहाँ पे रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अक्सर वहाँ पे ऐसा लगता है कि बच्चे भाग रहे हैं, किसी के टाइपराइटर यूज़ करने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई मौजूद है, हालांकि उस पूरे घर में कोई मौजूद नहीं है। खैर बहरहाल ये एक एग्ज़ाम देने आए थे और इनके पास बड़ा शानदार मौका था कि अपनी बहादुरी को साबित कर सकें। तो इन्होंने ऐसा चैलेंज लिया और मामू को कहा कि मैं तो यहीं सोऊंगा और यहीं पे रुकूंगा। जब घर वालों के समझाने पे, मामू के समझाने पे इनकी समझ नहीं आया तो बिला आखिर उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हें सही लगे। और फिर ऐसे ही हुआ कि ये कमरे में आके लेट गए और मोबाइल यूज़ करने लगे। बातों बातों में इनको पता ही नहीं चला कि 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं मोबाइल यूज़ करते हुए। खैर बहरहाल अब इनको ग़ुनूदगी तारी होने लगी और इनको ऐसा लगने लगा कि अब ये नींद की तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये निढाल होना शुरू हो गए। अब इन्होंने लाइट्स वगैरह जो भी थी वो बंद की, सिर्फ एक छोटी सी डिम लाइट छोड़ दी ताकि कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी रहे और लेट गए। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मेरी आंख लग गई और मैं बिल्कुल गहरी नींद में चला गया। तो अचानक से एकदम शोर की आवाज़ आई और शोर की जब आवाज़ आई तो मेरी आंख खुली तो तकरीबन रात के 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। और जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मैंने ये देखा कि एक जो सेल वाली गुड़िया आया करती थी पहले, वो सेल वाली गुड़िया बिल्कुल मेरे बराबर में रखी हुई है और बाकायदा जैसे उसकी जो ट्यून वगैरह बजती थी, म्यूज़िक बजता था, वो म्यूज़िक बज रहा है, उसमें से लाइट ब्लिंक हो रही है। अब ये देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पे तो कोई डॉल मौजूद नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैंने अपने आप को समझाया कि हो सकता है यहाँ पहले से रखी हो, मैंने गौर ना किया हो और सोते हुए करवट लेने से शायद इसका बटन दब गया हो तो जिससे ये चलने लगी हो। खैर मैंने अपने आप को समझाया और उसके बाद जो है मैं दोबारा उसको बंद करके सो गया और कुछ देर बाद दोबारा मुझे शोर की आवाज़ आई और दोबारा मेरी आँख खुली तो दोबारा से वो जो डॉल थी उसका म्यूज़िक बज रहा था, उसकी लाइट्स ब्लिंक हो रही थी। अब ये बताते हैं कि मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया। मैंने वो डॉल जो है उसकी जो सेल मौजूद थे वो सारे सेल निकाल के एक तरफ फेंके, डॉल को उठा के मैंने दूर फेंका और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि अगले दिन मेरा टेस्ट था, मैं अपनी 100% परफॉर्मेंस देना चाहता था। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख लगी तो फिर दोबारा यानी तीसरी दफ़ा मुझे महसूस हुआ कि दोबारा से शोर हो रहा है और जब मेरी आँख खुली तो मैंने दोबारा वही मंज़र देखा कि मेरे बराबर में डॉल रखी हुई है, उसकी लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, उसके सेल भी हालांकि वहीं पड़े हुए हैं जहाँ मैंने रखे थे, उसके बावजूद वो चल रही है। अब ये जो मंज़र था ज़ाहिर सी बात है इसके बाद खौफ तारी हो जाना था और ऐसा ही हुआ कि मेरे पसीने छूटने लगे, मेरी हालत गैर हो गई, मुझे बहुत शदीद डर लगने लगा। और एकदम से इसी दौरानिए में वॉशरूम का गेट खुला और मैंने देखा कि वॉशरूम से एक बच्चा बाहर निकला जिसका जो सर था बाकायदा इतना झुका हुआ था कि उसके सीने के बराबर आया हुआ था। यानी आमतौर पे जैसे किसी की गर्दन की हड्डी ना हो तो उसका सर किस पोजीशन में होगा, इस तरह की पोजीशन में उसका सर था। वो भागता हुआ मेरी तरफ आया, जल्दी से उसने डॉल उठाई और लेके भाग गया। ये सब कुछ जो हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं शदीद खौफ से कांपने लगा। मैंने जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की। जल्दी से जैसी तैसी हालत में था घर से बाहर निकला, इसको लॉक किया और बाहर जाके सामने रोड पे बैठ गया।
अब मैं वेट करने लगा कि जैसे तैसे सुबह हो तो मैं अपना टेस्ट वगैरह जो भी है उसमें अपेयर हूँ और यहाँ से वापस चला जाऊँ। मुझे शदीद बुखार हो चुका था, मेरी हालत गैर हुई भी थी। जैसे तैसे करके मैं अपने टेस्ट में अपेयर हुआ और टेस्ट में अपेयर होने के बाद वापस अपने घर चला गया। मामू को जाके चाबी दी और उनको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। काफ़ी दिनों तक इनको शदीद बुखार रहा। उसके बाद इनके जो वालिदैन थे उन्होंने इन पे दम दुरूद भी किया, तब जाके इनकी हालत नॉर्मल हुई। और उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली कि मामू के उस घर में ख़ास तौर पे कभी भी कदम नहीं रखेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ में याद रखें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।